सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो यहाँ पर जो टेक्निक मैं यूज़ करने वाला हूँ उसके लिए हमें चारकोल पाउडर एंड एक पेपर चाहिए, ड्राइंग पेपर, जिसकी सरफेस जो है वो थोड़ी सी रफ़ होना चाहिए। मीडियम सरफेस भी चलेगा, बट स्मूथ सरफेस बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पर हम पाउडर को बिल्कुल ऐसा मिक्स करेंगे तो वहाँ पर स्मूथ सरफेस उस तरीके का रिजल्ट हमें नहीं दे पाएगा। तो इस टेक्निक के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था एंड उस पर बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था। अभी थोड़े दिन पहले मैंने अपलोड किया था विक्रम वेदा मूवी से ऋतिक रोशन की। सेम टेक्निक से मैंने वो वीडियो बनाई थी एंड उसका ट्यूटोरियल भी डाला था। तो वहाँ से मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसके ऊपर और वीडियोज़ बनाओ, इस टेक्निक को और एक्सप्लोर करूँ और बेहतर तरीके से आप लोगों को ये बताऊँ कि किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले मैं बताऊँ कि इस टेक्निक का बेनिफिट क्या है, ये जो हम बना रहे हैं उसका बेनिफिट ओवरऑल क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से जब आप चारकोल पाउडर के साथ आप पूरा एक्सप्लोर करते हो, अपनी ड्राइंग बनाते हो एंड पेंसिल्स बहुत ही कम यूज़ करते हो, तो इससे क्या होता है कि आपको चारकोल के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल मिलता है। अगर आपको ये लगता है कि चारकोल को कंट्रोल करना मुश्किल है, तो ये टेक्निक अगर आप अडॉप्ट करते हो तो आपको धीरे धीरे करके बहुत ही अच्छी खासी कंट्रोल आपको मिल जाती है चारकोल के ऊपर। तो यहाँ पर सिंपली मैं क्या करूँगा, चारकोल पाउडर मैंने लिया एंड मेकअप ब्रश से, छोटी वाली मेकअप ब्रश से मैंने चारकोल वहाँ से चारकोल का यूज़ करके, चारकोल पाउडर का यूज़ करके यहाँ पे मैं आउटलाइन बना रहा हूँ। आउटलाइन मैंने अलग से नहीं बनाया है एंड यहाँ पे कंप्लीट ऑब्जर्वेशन मेथड है। यहाँ पे कोई भी टेक्निक अलग से यूज़ नहीं कर रहा हूँ आउटलाइन बनाने के लिए एंड पेंसिल भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो डार्क टोन है बस आपको उसको कवर करना है, और जो लाइट टोन है उसको आपको वहाँ पे स्पेस छोड़ते जाना है। आप आउटलाइन में भी देखो तो जहाँ पे लाइट एरियाज़ था उसको मैंने कंप्लीट छोड़ दिया है एंड जो डार्क एरियाज़ थे उसको मैंने थोड़ा बहुत कवर करें। तो इस तरीके से आपकी जो आउटलाइन है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आपके पास बड़े साइज़ का मेकअप ब्रश है तो आप उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हो। एंड एक और चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप बिगिनर हो, आपको इतना कंट्रोल नहीं है अपने चारकोल के ऊपर, तो ब्रुस्टो की चारकोल पाउडर जो है वो बिल्कुल यूज़ मत करना, क्योंकि बिगिनर के लिए है ही नहीं वो, क्योंकि इतना ज़्यादा डार्क पिगमेंट आपको देखने को मिलता है और उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े बड़े हैं, जिसकी वजह से कुछ लाइंस रह जाती है, और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आती है। और अगर आप ब्रुस्टो की चारकोल पाउडर यूज़ कर रहे हो तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है, फिर उसको इरेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि कुछ पिगमेंट्स थे मेरे पास, थोड़े से मैंने मेकअप ब्रश को पाउडर में डिप किया, थोड़े से पार्टिकल्स मैंने लिए एंड उसके बाद जो डार्क एरिया था उसको मैंने कवर किया। आप देखो तो जो डार्क एरिया था उसको मैंने मिक्स किया है एंड यहाँ पर आप देखोगे आपको आपके ड्राइंग में ना ही डिटेल्स दिख रही हैं, ना ही उस तरीके का डेप्थ दिख रहा है, ना ही डिटेल्स ऑन पॉइंट है एंड आप शेप भी देखोगे तो उतने एक्यूरेट नहीं है। धीरे धीरे बिल्डअप होता है, आप कुछ ड्रॉ कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, तो वो धीरे धीरे बिल्डअप होता है। फर्स्ट लेयर एक बार आप कुछ अप करते हो तो एकदम से आपका नहीं बन जाता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। उसके बाद थोड़ा सा जो डार्क एरियाज उसको और डार्क करेंगे इस तरीके से ब्रश का यूज़ करके एंड साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो लाइट एरिया है वहाँ पर डार्कनेस ज़्यादा ना आ जाए, क्योंकि हमें एट द एंड उसे इरेज करके वहाँ पे हाईलाइट प्रोवाइड करनी है। तो जो हम पाउडर यूज़ कर रहे हैं वो डार्क टोन एंड मिड टोन तक ही रहे, और उसको कैसे बैलेंस करना है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। जब आप डार्क टोन पे वो कुछ कर रहे हो, वहाँ पे डार्क टोन ऑप्ट कर रहे हो, तो आपने चारकोल पाउडर लिया, उसको वहाँ पे आपने मिक्स कर दिया, और उसके बाद वही चारकोल पाउडर के कुछ पार्टिकल्स को यूज़ करके आप मिड टोन के साइड जा सकते हो। प्रेशर कम अप्लाई करोगे तो आपको एक मिड टोन वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से एंड उसके बाद धीरे धीरे मैंने हाईलाइट देना स्टार्ट किया एंड हेयर पे के ऊपर देखो टेक्सचर दिया एंड बाकी पोर्शंस पे जहाँ पे लाइट थी, जो थोड़ा डार्क हो गया था, तो उसको हमने लाइट करने की कोशिश करी है। अभी भी इतने डिटेल में नहीं जाएंगे एंड इसके बाद हमें पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे हम थोड़े डिटेल्स ऐड करने की कोशिश करेंगे, शेप को ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं सॉफ्ट ग्रेड की चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ ताकि मुझे एक अच्छा सा वैल्यू मिल जाए एंड डिटेल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो यहाँ पे फिर वो करने के बाद मैंने हाईलाइटिंग टूल से हाईलाइट दिया है। तो आप देखो हेयर, एटलीस्ट अभी हेयर पे जो टेक्सचर मैं देने की कोशिश कर रहा था, एक स्पेसिफिक एंगल से लाइट आ रहा है, उसकी वजह से हेयर के ऊपर जो साइन आ रहा है वो यहाँ पर हमारा बन चुका है। धीरे धीरे हम इसी तरीके से
ये आई के ऊपर भी काम करेंगे, नोज़ के ऊपर काम करेंगे, और फोरहेड है वहाँ पे हम थोड़ी बहुत डिटेल ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो जहाँ पे हमें हाईलाइट देनी है वहाँ पे मोनो ज़ीरो इरेज़र, या फिर अगर आपके पास वाइट चारकोल है तो उसको भी हल्का फुल्का यूज़ करके आप डिटेल ऐड कर सकते हो। इस तरीके से हमारी आई भी एक बन चुकी है, उसके बाद दूसरी आई हम बना देंगे। उसके बाद बाकी पोर्शंस, अब यहाँ पे केयरफुल ये रहना है कि अगर जहाँ पे हमें हाईलाइट देनी थी, जहाँ पे हमें टेक्सचर देना था, वहाँ पे कंप्लीट डार्क एरिया आपने कवर कर दिया, मतलब उसको कंप्लीट डार्क कर दिया, तो बहुत मुश्किल होगी उसको सही टेक्सचर लाने में। तो ये आपको जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको केयरफुल रहना है कि जहाँ पे आपको वाइट रखना है उसको आप स्टार्टिंग से ही वाइट रखो, स्टार्टिंग से हाईलाइट करो। थोड़े बहुत अगर मिक्स हो जाते हैं तो आप उसको ठीक कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने डिटेल्स ऐड करने की कोशिश करें हैं। देखो जहाँ पे मुझे ज़्यादा वाइट चाहिए था वहाँ पे मैंने मोनो ज़ीरो इरेज़र यूज़ किया, जहाँ पे मुझे हल्की फुल्की टेक्सचर चाहिए थे तो वहाँ पे मैंने नीडेड इरेज़र यूज़ किया। और जहाँ पे ब्लैक और पोर्शन चाहिए था, छोटे एरिया में मुझे ब्लैक पोर्शन चाहिए, तो वहाँ पे मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ ताकि मुझे डिटेल्स भी प्रॉपर मिले। तो इस तरीके से मैंने बना दिया। एंड बाकी पोर्शंस को भी देखो, बियर्ड एंड लिप्स वाला एरिया जो है, मुस्टैच है, बियर्ड है, वहाँ पे पहले मैंने ड्रा किया था। एंड लोअर लिप स्टार्टिंग से आप देखो वहाँ पे लाइट आ रही है, तो वहाँ पे मैंने डार्क करने की कोशिश करी नहीं है, थोड़ी बहुत करी है ताकि उसको मैं आगे जाके वहाँ पे टेक्सचर दे सकूँ। तो इस तरीके से हमने दिया। थोड़े बहुत मैंने वाइट जेल पेन यूज़ किया है ताकि वो शाइन में देने जो है यहाँ पर आ जाए। शाइन जो है बियर्ड के ऊपर देखो एंड आई के ऊपर देखो, जो शाइन आ रहा है उसको देने के लिए मैंने यहाँ पर वाइट जेल पेन यूज़ किया, क्योंकि वो ईजी होता है इस तरीके के डार्क एरिया में आपको इस तरीके का शाइन प्रोवाइड करने के लिए। बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो बिल्कुल अलग दिखेगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि वाइट जेल पेन आपको कम से कम यूज़ करना है, जहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट है बस उतनी ही यूज़ करनी। तो इस तरीके से हमारी जो ड्राइंग है वो बन चुकी है। एंड आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा बना है। एंड आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखना। ये जो टेक्निक है, ये जो तरीका है ड्रॉ करने का, ये आपको बहुत कंट्रोल देती है। अगर इन फ्यूचर आप चारकोल के ऊपर अपना कंट्रोल लाना चाहते हो, चारकोल के थ्रू आप एक रियलिज्म एंड हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग बनाना चाहते हो, तो ये टेक्निक आपको बहुत हेल्प करती है। एक काइंड ऑफ सीढ़ी है वहाँ पहुँचने के लिए, क्योंकि जब तक आपको कंट्रोल नहीं होगा चारकोल के ऊपर, तब तक आप डिटेल वर्क आप चारकोल में कर ही नहीं सकते। तो ये टेक्निक आपको बहुत हेल्प करती है। तो इस पर आप खासा ध्यान रखना है। इस तरीके के अगर जब भी आपका मन करे, जब भी आपको लगे कि यार थोड़ा सा और हम कंट्रोल लेकर आते हैं और इम्प्रूव करते हैं, तो वो ये टेक्निक आप ज़रूर यूज़ कर सकते हो। तो बस गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।